हाय बच्चों, तो कैसे हो? सभी को सुप्रभात। मैं आकाश सर, विद्या एजुकेशन क्लासेस। तो चलिए आज आप लोग के बीच एक थ्योरम फिर आज लेकर आया हूँ। और आज का भी प्रमेय जो है बहुत ही वीवीआई है और ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। ठीक है ना? क्या है? विलोम। ठीक है ना? इसके पिछले वीडियो में हम लोग प्रमेय जो लेकर आए थे वो थेल्स प्रमेय था, है ना। आज उसका उल्टा लेकर आए हैं, विलोम लेकर आए हैं। ठीक है, और ये भी बहुत ही वीवीआई आप लोगों को प्रमेय है। तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। ठीक है ना? तो देखिए बाबू, प्रश्न कह रहा है कि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो क्या वो तीसरी भुजा के समानांतर होगी? ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है ना? तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज हम लेते हैं, है ना। ए बी और ये सी, एक त्रिभुज हम ले लिया बाबू, है ना। अब कहता है कि एक कोई रेखा है जो त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, लेकिन वो समानांतर नहीं है। सिर्फ वो क्या कर रहा है? दो भुजाओं को क्या कर रहा है? वो एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो देखिए, अगर हम ए बी भुजा पर बिंदु, एक ऐसी भुजा पर बिंदु जिसका नाम है डी और ई, देखिए ए बी को डी जो है एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है और ई जो है ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, तो इतना आगे दिया हुआ, इतना आगे लिखेंगे हम लोग। चलिए, दिया हुआ है क्या कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी तथा ए सी भुजाएं को एक रेखा डीई इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AB जो है वो BD के अनुपात और AE जो है वो EC के अनुपात के बराबर है। ठीक है, ये इतना दिया हुआ है। इतना क्या है? ये दिया हुआ है। इक्वेशन इसको मान लो फर्स्ट। क्या मान लें? फर्स्ट मान लेते हैं यहीं पे। ठीक है, आपको सिद्ध क्या करना है? देखिए, ये दोनों भुजा को तो अनुपात में बांट दिया, लेकिन क्या इसको बांटा है? नहीं। तो ये दो भुजा हुई, तीसरी भुजा जो है वो इसके मतलब समानांतर है, ये सिद्ध करना है। मतलब BC समानांतर DE, ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है ना? क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, आइए इसमें कुछ रचना करते हैं हम लोग। रचना क्या करना है कि बाबू जो DE है वो BC के तो समानांतर हो नहीं सकता है। अगर हो जाएगा तो तुरंत पूरा मतलब सिद्ध हो जाएगा कि ये जो भुजाएं होंगे वो क्या होगा? अनुपातिक होगा। ठीक है, अब अगर ये भुजाएं अनुपातिक है ना, तो ये समानांतर तो दिया हुआ नहीं है। ठीक है ना? तो क्या किया जाए? तो कुछ नहीं, हम BC के समानांतर एक रेखा लेंगे। BC समानांतर, है ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं BC के समानांतर, है ना। एक रेखा ले रहे हैं और चलिए इस रेखा का हम नाम दे रहे हैं, है ना, DE। इसको F नाम दे दिए। क्या दे दिए? F नाम दे दिए। ठीक है ना? तो BC के समानांतर, है ना, DF खींचा जो AC को बिंदु F पर काटती है। क्या है बाबू?
आ जाती है ना। इतना लिख दिए। अपने लैंग्वेज में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, बस लिखने का सही तरीका होना चाहिए, ठीक है बाबू, है ना। अब देखिए यहां से हम लोग चलते हैं प्रमाण, ठीक है। थेल्स प्रमेय के अनुसार हम क्या माने हैं कि BC पैरेलल DF, यही ना, है ना, इसके तो ये क्या है आपका रचना से, किससे बाबू, रचना से। तो जब BC समानांतर DF, और बताओ कि ये त्रिभुज है, ये ABC और ये D और ये F, तो अगर ये वाला समानांतर इसके है तो क्या ये जो होगा इसके अनुपातिक होगा, AD बटा BD बराबर AF बटा FC। ये समीकरण सेकंड कैसे बाबू, थेल्स प्रमेय से। किससे हुआ, थेल्स प्रमेय से हुआ, ठीक है ना, किससे, थेल्स प्रमेय। अब देखिए सिद्ध करने के हम लोग को क्या करना होगा कि जो F जो बिंदु है वो E के बराबर हो, मतलब E के बराबर, F जो बिंदु है वो E के बराबर हो, या फिर हम संपाती भी कह सकते हैं कि जो DE जो है, सॉरी DF जो है वो EF का क्या है, संपाती हो, ओवरलैपिंग हो। और जब ये हमको पता अगर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अब चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से, है ना। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इक्वेशन फर्स्ट यहाँ है बाबू और इक्वेशन सेकंड यहाँ है। देखिए इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है और इसका लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों का क्या है, बराबर है। क्या है बाबू, बराबर है। तो जिसका लेफ्ट हैंड अगर साइड बराबर हो तो उसका आगे राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो अगर ये दोनों बराबर है तो क्या ये दोनों भी बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां से लिखेंगे AE बटा AC और बराबर यहां से लिखेंगे AF बटा FC। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। इसको समीकरण मान लेते हैं हम लोग थर्ड। क्या मान लिए, थर्ड मान लिए, ठीक है बाबू, क्या मान लिए, थर्ड मान लिए हैं, ठीक है। इसको एक तरह से हम लोग सिद्ध करते हैं, ठीक है ना, जो इसका थेल्स प्रमेय से किए थे ना उसी तरह से इसको भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे इससे हम लोग सीख लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, इक्वेशन थर्ड में दोनों तरफ एक जोड़ने पर, है ना। अब हम जानते हैं कि कभी भी आप LHS और RHS में अगर एक ही समान चीज को आप जोड़िएगा या घटाइएगा तो उसमें कोई आप लोगों को चेंजिंग नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ था आपका AE बटा AC, इसमें हम एक जोड़ दिए और यहाँ भी देखिए आपका है AF बटा FC, इसमें भी एक जोड़ दिए हैं। जब दोनों तरफ जोड़ दिए एक तो आपका यहाँ पर भीम के जोड़ जैसा लग रहा है, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा AE प्लस AC और बटा AC। क्यों हुआ, लघुत्तम लेंगे तो EC होगा, तो यहाँ से AE हो गया, EC में 1 से गुणा करें तो AC हो गया। यहाँ आपका हो जाएगा AF प्लस FC बटा FC, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सब छोटा छोटा चीज आप लोगों को समझाने की जरूरत है बाबू, क्योंकि आप लोग 10th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है ना। और 10th क्लास के बच्चे को बोलेंगे कि आप लघुत्तम निकालो, ये ऐसे हुआ तो उतना फिर करना दिक्कत है, ठीक है। इसलिए ये सब को ज्यादा है ना ध्यान नहीं, क्योंकि ये सब आप लोग को नॉर्मल है, आप लोग को समझ में आता होगा। अब देखिए ऊपर देखिए तो AE प्लस EC, जब देखिए तो कहाँ है AE प्लस EC, ये किसका है, पूरा AB का है बाबू, सॉरी AC का है, किसका है AC।
AC को ही हम लोग लिखेंगे AE प्लस EC और AE प्लस EC को हम लिखेंगे पूरा क्या AC। तो क्या ये पूरा के जगह पर हम क्या लिख दिए AC, अब बटा नीचे से हो गया EC। अब बराबर AF प्लस FC, AF प्लस FC, तो इसको भी किसको हम लिखेंगे AC ही लिखेंगे बटा नीचे से FC। ऊपर वाला समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे लिखा है इसको, है ना। अगर किसी भी भुजा को, अगर ये ऐसी भुजा है और यहाँ हम अगर E पर काट रहे हैं तो बता AE और EC ये किस भुजा का था, भाग है AC का, तो इसको लिखेंगे AE प्लस EC। तो देखिए आपका AE प्लस EC, तो उसके जगह पर क्या लिख दें हम लोग AC, और फिर यहाँ पर कर दिया है F, तो AC बराबर क्या हो जाएगा AF प्लस FC। तो AF प्लस FC के जगह पर भी क्या लिखेंगे AC लिखेंगे, ठीक है। इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। यहाँ देखेंगे तो AC से AC क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ से बच गया आपका EC बराबर FC, EC बराबर FC। जरा देखिए तो कहाँ है बाबू, EC बराबर FC, मतलब ये जो भुजा यहाँ से यहाँ तक है और ये जो दोनों है आपस में बराबर है, क्या है बराबर है। लेकिन हमको देखने में लग रहा है कि क्या ये बराबर है, क्योंकि ये यहाँ बिंदु है, ये यहाँ बिंदु है। तो ये तभी संभव हो सकता है, ये देखो बराबर कब होगा, ये तभी बराबर हो सकता है जब ये जो F बिंदु है वो E पर होना होगा। किस पे, E पर होगा, किस पे, E पे होगा, तभी ये क्या कहलाएगा आपका बराबर होगा, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यह तभी संभव होगा, है ना, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर लिखने में जगह नहीं, लिखेंगे चूंकि यह तभी संभव होगा जब F बराबर E, F बराबर E बोल सकते हैं, F बराबर E, है ना, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं DF संपाती DE होगा, है ना। देखो EC बराबर FC, EC बराबर FC, ये तभी संभव होगा बाबू जब F जो बिंदु होगा वो E पर होगा। कहाँ होगा, E पर, कहाँ E पर होगा, ठीक है ना। या हमको ये भी बोल सकते हैं कि F जो है वो E के काफी नजदीक है, क्या है, काफी नजदीक है ना, ये भी लिख सकते हैं। तो ये भी हो गया, आप इतना भी लिख सकते हैं, है ना। आप न तो इसको एकदम शॉर्ट में मिलेगा, क्या तभी संभव होगा जब, है ना, जब F E के काफी नजदीक होगा, है ना, काफी नजदीक होगा, है ना। या हम E बराबर F हो सकता है, या DF जो होगा वो EF के संपाती होगा, है ना। और जब ये संपाती हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपस में दोनों ये बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। अब आधा जब ये होगा तो यहां से हो गया EC बराबर FC, है ना। ये यहाँ फिर यहाँ लिख दिए, ये जो यहाँ लिखा था यहाँ लिख दिए, है ना। अब बताइए जरा, हम यहाँ से चलिए रचना से हम क्या किए थे कि BC के समानांतर DF लिए थे, BC पैरेलल DF किससे लिए थे बाबू, रचना से। तो क्या हम लोग BC पैरेलल, अब जरा बताइए तो EF बराबर FC, EF बराबर FC, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। जब ये हो गया तो हम कहेंगे कि दोनों आपस में क्या है, ये बराबर है, क्या है बाबू, बराबर। तो ये होगा DE बराबर DF, DE बराबर
DF, DE बराबर DF। जब ये EC बराबर FC हो गया, EC जो है वो FC के बराबर, तो बराबर कब होगा? जब यह तभी संभव होगा जब F E के काफी नजदीक। अब बताओ कि जब ये जो F जो बिंदु है जब E पर हो गया तो DE बराबर DF हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आइए, क्या DF के जगह पर हम DE लिख सकते हैं? देखिए DF के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग? DE लिखेंगे। और देखिए यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना से, तो ये हुआ प्रमाणित। क्या हुआ? ये प्रमाणित। तो ये आपका आज का थ्योरम था बाबू, और बहुत ही VVI है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। धन्यवाद।